नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नेहा बेनीवाल और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। हम दिखाते हैं बेबाक खबर जिसका होता है तेज असर। मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल परिसर में विजयदशमी के अवसर पर रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। मुजफ्फरनगर जनपद के टाउन हॉल में रामलीला मंचन का आयोजन किया गया, जिसमें विजयदशमी पर्व के अवसर पर रावण के पुतले का दहन किया गया। विजयदशमी पर्व के अवसर पर जगह जगह मेले और रामलीला मंचन आयोजित किए जा रहे हैं, जिसके चलते टाउन हॉल में भी रामलीला मंचन और पुतलों के दहन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें भगवान श्री राम के द्वारा रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का दहन किया गया। कार्यक्रम को देखने के लिए नगर सहित ग्रामीण क्षेत्रों से भी भारी संख्या में श्रद्धालु मेला स्थल पर एकजुट हुए। पूरी रामलीला का जो शुरुआत से मंचन का कार्य रखा है वो कोविड नियमों का पालन करते हुए और परंपराओं का निर्वहन करते हुए सूक्ष्म रूप से रखा है, जिसकी वजह से सनातन बजाय टाउन हॉल के सनातन धर्म सभा भवन के प्रांगण में रामलीला की गई और रामलीला टीले पे रावण दहन न करके टाउन हॉल में किया गया, क्योंकि रामलीला टीले पे भीड़ बहुत ज़्यादा आती, जिसमें कोविड के नियमों का पालन करना बड़ा कठिन होता। यहाँ हमने सैनिटाइज़र और मास्क इन सब चीज़ों की व्यवस्था हमने रखी, डिस्टेंस का हमने ध्यान रखा, लेकिन वहाँ हम इस तरह का कोई काम नहीं कर सकते। इस वजह से इस साल ये सिर्फ इस साल की व्यवस्था है। अगर अगले साल सब कुछ ठीक ठाक रहा तो पुनः रामलीला टीले पे ही रावण दहन का कार्यक्रम होगा। जैसे कि आज विजयदशमी का पर्व है जी, देशवासियों के लिए क्या संदेश? देशवासियों के लिए तो यही है कि हमारा देश भ्रष्टाचार मुक्त हो। सबसे बड़ी समस्या तो हमारे यहाँ भ्रष्टाचार की है। ये जो आज का दिन है ये बुराई पे अच्छाई की विजय का दिन है। अगर भ्रष्टाचार मुक्त हो जाता है तो वो भी एक जबरदस्त बुराई है। उस बुराई का खात्मा अगर होता है तो इससे बढ़िया बात क्या होगी देश के लिए। मुजफ्फरनगर के प्रकाश चौक स्थित क्रांति सेना कार्यालय पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र पूजन किया गया। असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की जीत का त्योहार विजयदशमी दशहरा के इस शुभ अवसर पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी क्रांति सेना कार्यालय पर शस्त्र पूजन कार्यक्रम बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। क्रांति सेना के अध्यक्ष ललित मोहन शर्मा ने सर्वप्रथम भगवान श्री राम के माथे पर तिलक कर फिर सभी शस्त्रों पर तिलक कर कलावा बांधकर शस्त्रों की पूजा की। ललित मोहन शर्मा ने कहा कि हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति के साथ साथ शास्त्रों की रक्षा करने हेतु शस्त्रों का उपयोग करना भी कभी कभी अनिवार्य होता है। इसीलिए हमारे सभी देवी देवता हमेशा शस्त्रों को धारण किए होते हैं, इसलिए सभी हिंदू वीरों के घरों में भी शस्त्रों का होना अनिवार्य है। इस अवसर पर क्रांति सेना के महासचिव मनोज सैनी, सहारनपुर मंडल अध्यक्ष मुकेश त्यागी, डॉक्टर योगेंद्र शर्मा, शरद कपूर, देवेंद्र चौहान आदि मौजूद रहे। आज क्रांति सेना कार्यालय पर जो परंपरागत रूप से शस्त्र पूजन का कार्यक्रम हर वर्ष होता आया है, दशहरे के मौके पर इस वर्ष भी क्रांति सेना कार्यालय पर शस्त्र पूजन का कार्यक्रम हुआ है। क्रांति सेना का मानना है कि धर्म, संस्कृति और शास्त्रों की रक्षा शस्त्रों से संभव है और इसीलिए हर हिंदू के घर में हर हिंदू युवा वर्ग को शस्त्र धारण करने चाहिए, जिससे धर्म और संस्कृति की रक्षा हो सके। मुजफ्फरनगर की शहर कोतवाली क्षेत्र के रामपुरम स्थित मकान में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई, जिसमें हजारों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। मुजफ्फरनगर जनपद की शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रामपुरम में शॉर्ट सर्किट के चलते एक मकान में भीषण आग लग गई, जिसमें मकान में रखा हजारों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। मामले की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची और भारी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दरअसल मामला मुजफ्फरनगर के शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला रामपुरम का है, जहाँ मोहम्मद आरिफ के मकान में शॉर्ट सर्किट होने के चलते आग लग गई, जिसमें हजारों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। मामले की जानकारी दमकल विभाग को दी गई, जिस पर टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। ये पता तो चल नहीं पाया, पर शॉर्ट सर्किट के हिसाब से हुआ है। कितना नुकसान हुआ है? काफी नुकसान है, अब आकलन करेंगे उसको। कब पता चला था आपको सर? ये सुबह 9 बजे। फायर ब्रिगेड को बुलाया? जी आई थी। तो आग पे काबू पाया? हाँ, उससे पहले मोहल्ले वालों का बहुत सहयोग रहा, बच्चों का, बड़ों का, सबने अपना जिनकी भी कोशिश रही। उसके बाद फायर ब्रिगेड आई, उसने भी बुझाई। मुजफ्फरनगर के रुड़की रोड स्थित फार्म हाउस पर किसान चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री सत्येंद्र तुगाना ने सभा को संबोधित किया। मुजफ्फरनगर जनपद के रुड़की रोड स्थित किरण पैलेस में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के द्वारा किसान चौपाल का आयोजन किया गया,
जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री सत्येंद्र तुगाना रहे। इस दौरान किसान चौपाल के आयोजकों के द्वारा मुख्य अतिथि का फूल माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। किसान चौपाल में क्षेत्र के सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और किसान मौजूद रहे, जहां वक्ताओं ने अपने विचार रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चलाई जा रही किसान हित की योजनाओं की जानकारी दी और उन्हें कृषि कानूनों के संबंध में अवगत कराया। कार्यक्रम में बोलते हुए प्रदेश महामंत्री ने कहा कि किसान कानून पर भ्रम फैलाया जा रहा है ताकि किसान सरकार के विरोध में आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। किसान कानून किसानों के हित में बनाए गए हैं और इनसे किसानों को काफी लाभ होगा। वहीं किसानों से संबंधित अन्य योजनाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। देखो, जो किसान ग्राम किसान चौपाल का जो कार्यक्रम है, ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश स्तर पे आज इसका शुभारंभ किया गया है और इसका जो करने का जो निमित्त है वो यही है कि जो हमारी प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के जो किसानों के हित में जो कार्य रहे हैं वो लेकर के हम किसानों के बीच में जाएं, किसानों को बताएं, किसानों के साथ संवाद करें और किसानों के भी अपने जो सुझाव शिकायत जो भी हैं उनको हम सुनें। तो इस कार्यक्रम को करने का प्रयोजन यही है। किसान चौपाल कार्यक्रम ये पूरे प्रदेश में चल रहे हैं और एक जिले में एक किसान चौपाल हम सब कार्यकर्ताओं को यहाँ करनी थी और जिसका आज हमने आरंभ किया। इसमें हमारे मुख्य अतिथि प्रदेश के महामंत्री और बागपत के रहने वाले आदरणीय हमारे भाई साहब सत्येंद्र तुगाना जी रहे और उन्हें प्रदेश सरकार की उपलब्धियाँ गिनाई। जो प्रदेश सरकार ने काम किया है वो सब किसानों भाइयों को बताया। जैसे कि आज विजयदशमी का पर्व है जी, किस तरीके से क्या क्या कार्यक्रम घर में और क्या संदेश देना चाहेंगे आप क्षेत्रवासियों को, देखो देशवासियों को? विजयदशमी को हम बुराई पर एक अच्छाई की जीत उस समय हुई थी जब रावण का वध कर उस समय वो बुराई का राजा माना जाता था। भगवान श्री राम ने उसको वध कर बुराई पर अच्छाई की जीत को कायम किया। उसी पर्व को हम आज दशहरे के रूप में मनाते हैं और हम आज जो किसान चौपाल कार्यक्रम हुआ है उसके रूप में कहना चाहता हूँ, ये जो विपक्ष के लोग, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य किसी राजनीतिक दल के लोग हैं, मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि अब की बार योगी जी 2022 में निश्चित रूप से आ रहे हैं और ये भी एक बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत होगी जिसमें हम दशहरा मनाते हैं। और आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।